तो मैं आज आपको बता ही देता हूँ उसके बारे में थोड़ा सा। क्या होता है वो। ओके गाइस, देखो मैं आपको बताने वाला हूँ आज एमएमसी फेज 16 का टॉपिक। ठीक है, जिसे आप 1 में भी इंक्लूड कर सकते हो बट मैं 16 के अंदर रखता हूँ इसको। ठीक है, तो बड़े दिनों बाद मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है आपका वो होता है आपके कैरेक्टर के हिसाब से, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में आप लोग जानते हो। ठीक है, तो ये आपका कैरेक्टर के बारे में है, किस तरीके से आपका करेक्टर वर्क करता है, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये चीज़ मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो इसको मुझे बताने की ज़रूरत जनरली नहीं है। बट मैं पहले इसको कोशिश करूँगा, ठीक है, इसको बताने की ये होता क्या है, फिर बताता हूँ मैं ये क्या किस तरीके से इसको यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा। देखो क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ से मान लीजिए आपका एक रेजिस्टेंस है एंड आपकी मार्केट यहाँ से नीचे गिर रही है। ओके, यहाँ से नीचे गिर रही है, यहाँ से नीचे गिर रही है, यहाँ से नीचे गिर रही है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपके सामने कोई भी एक कैंडल है, ठीक है, जो बार बार बेचारी फेल हो रही थी। ठीक, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए कोई भी कैंडल आपके सामने, कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न है, मैं सिर्फ सी लिख रहा हूँ। ठीक है, जो बार बार फेल हो रहा था, जस्ट लाइक दिस। अब वो क्या होता है कि जैसे मार्केट यहाँ आती है तो हमें पीछे दिखता है कि मार्केट में हमें एक रिवर्सल ये दिखता है यहाँ पर, और यहाँ से ये अपने आप को वर्क करना शुरू कर देती है। दोबारा से यहाँ पर हमें वही कैंडल दिखती है और वो वर्क करना शुरू कर देती है। ठीक है, यू कैन सी ले। ठीक है, तो वो वर्क करना शुरू कर देती है। तो जब ये हमें यहाँ पर वर्क करती हुई दिखती है तो ट्रेंड के फेवर में जाना शुरू करती है। वो कैंडल ट्रेंड को फेवर में लाना शुरू करती है। जब वो दोबारा से अपने रेजिस्टेंस पे पहुंच जाती है, मान लीजिए कोई भी जोन आता है जो रिवर्स कर रहा है, तो अब ये जो कैंडल है ये बुलिश कर रही है मार्केट को, तो ये ही हमारे पास ट्रेंड का करेक्टर बन जाता है। करेक्टर का मतलब होता है, करेक्टर का मतलब होता है आपका ट्रेंड का नेचर कैसा है। दो तरीके कैरेक्टर होते हैं, एक होते हैं आपके बुलिश कैरेक्टर, ठीक है, एक होता है आपके सामने बियरिश कैरेक्टर। तो अगर मैंने बोला कि चेंज ऑफ कैरेक्टर है तो इसका मतलब बुलिश से बेरिश, चेंज ऑफ कैरेक्टर है इसका मतलब बेरिश से बुलिश। तो ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं, अपने आप को कन्वर्ट करते रहते हैं। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर तब बोलते हैं जब स्ट्रक्चर का जो नेचर है वो बदल जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे ये क्या है, ये हमारे सामने यहाँ पर एक बुलिश है, ये हमारे पास एक बुलिश कैरेक्टर, दिस इज कॉल्ड द बुलिश कैरेक्टर ऑफ ट्रेंड। ट्रेंड का बुलिश कैरेक्टर, ट्रेंड बेरिश भी हो सकता है, ट्रेंड बुलिश भी हो सकता है, दोनों चीजें। अब यहाँ पर जैसे ही हमारे उन कैरेक्टर्स को तोड़ती है, उन कैंडल्स को तोड़ती है जिनकी वजह से ये बुलिश है, तो वहां पर हमारे सामने होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। इस तरीके से चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर। और ये जितनी कैंडल्स को तोड़ती जाती है वहां पर हमारे सामने बड़ी बड़ी कैंडल आती है, हम लोग IFC कैंडल कहते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ द कैरेक्टर वर्क्स। एक कैंडल टूटती है तो हमारे सामने हमें रिवर्सल दिखता है। तो अब यहाँ पर जो कैरेक्टर है वो बन गया हमारे सामने बियरिश कैरेक्टर ऑफ ट्रेंड, विच इज नोन एज द बियरिश कैरेक्टर ऑफ ट्रेंड। यहाँ पर बुलिश कैरेक्टर ऑफ ट्रेंड। यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये सिर्फ इन कैंडल्स की वजह से होता है जनरल। अब हमारे सामने अगर हमारे पास मार्केट में मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि मार्केट ऐसे जा रही है, इस तरीके से आ रही है, ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ से मेरा करेक्टर अगर मान लीजिए चेंज हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट ऊपर जाती है और फिर मेरा करेक्टर यहाँ पर चेंज हो जाता है, तो अब मैं दोबारा से नीचे कैसे जाऊंगा ताकि मैं उस सेल साइड को पकड़ सकूं। उसके कई सारे तरीके होते हैं। ठीक है, तरीका ऐसा होता है कि दो करेक्टर्स के बीच का जो साइज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
या फिर जो रीसेंट हाई या फिर कैरेक्टर के बीच का जो साइज होता है। जैसे एग्जांपल के मैं आपको कहता हूं कि जैसे मान लो यहां पर हमारे सामने वो कैंडल बनी हुई है और ये मार्केट का हाई बन गया, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, मार्केट का हाई बन गया है और मार्केट अब धीरे धीरे करके नीचे आ रही है मान लीजिए। अब मैंने क्या करा, इसको मैंने इसका जो 50% जोन है, यानी कि यहां से और यहां से ये 50% जोन आप मान सकते हो, इसका इस्तेमाल होगा अगर इसने अपने आप को यहां से दोबारा से मूव कर दिया, इसी जगह पर आके कोई भी हमें दोबारा से एक बुलिश कैंडल दे दी, देन ये नीचे नहीं आने वाली, अपना करेक्टर नहीं तोड़ेगी, वो यहीं से अपने आप को ऊपर ले जाएगी, फिर दोबारा जितना ये उठी थी उतना ही ऊपर उठ सकती है। ठीक है, ये हर बार होता है, ऐसा हर बार होता है मार्केट में, करने की कोशिश करती है वो। बट बाय चांस अगर उसने अपना करेक्टर तोड़ दिया, अपना 50% से ज़्यादा मूव लेके आ गई और अपना करेक्टर तोड़ दिया, देन इट्स नॉट पॉसिबल फॉर इट, फिर वो अपने इस वाले 50% को यूज करके नीचे आना शुरू कर देती। सिंपल एज दैट। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है, हर जगह आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, हर जगह ये चीज़ होती है। यहाँ तो कैंडल नहीं है, ओके, ये तो स्ट्रक्चर है, सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पर भी नहीं है, ओके ये देखो, अभी लाइव में देखो, आपको लाइव में दिख जाएगा। अभी मैंने यहाँ पर आपको बुलिश एंगल्फिंग बताई थी, बुलिश एंगल्फिंग बताई थी, लाइव में देख लो, तो मैं लाइव में दिखाता हूँ, बहुत अच्छा बन गया। यहाँ पर मैंने आपको बुलिश एंगल्फिंग बताई थी, यू कैन ईजिली सी, यहाँ पर भी बुलिश एंगल्फिंग थी। ठीक है, तो ये सारे आपके करेक्टर्स हैं हर एक, तो मैं इसको इस तरीके से मार्क कर देता हूँ आपके सामने, यू कैन सी दिस इज अ करेक्टर, दिस इज अ करेक्टर। ठीक है, ये दो करेक्टर मैंने बना दिए। अब जस्ट इमेजिन मार्केट हमारे सामने हाई पे थी और यहाँ से नीचे गिरना शुरू करी, जब मैंने आपको बोला था कि मार्केट अपनी डबल सप्लाई पे आ चुकी है, डबल डिमांड पे आ गई, अब मार्केट सप्लाई देना शुरू, अब ये एक्चुअल में अपना इस कैरेक्टर को तोड़ेगी या नहीं तोड़ेगी, इसको हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ मार्केट में हाई बन गया। तो अब लोग क्या करते हैं, अपने ट्रेंड के हाई और लो को इस्तेमाल करते हैं 50% फिबोनाची का फाइंड आउट करने के लिए। ऐसे ही होता है, ऐसे ही करते हैं, ऐसे नहीं करते, आउटडेटेड है। कैरेक्टर्स के बीच में क्या डिफरेंस है कि उस कैरेक्टर को तोड़ने के लिए क्या उसके पास, अब मैं यहाँ से यहाँ तक की जो सप्लाई है वो यूज़ करता हूँ, यू कैन इजीली सी लाइक दिस, यहाँ तक का एरिया है मेरे पास, एंड ये मैंने यहाँ पर लगा दी मेरे सामने सेंट्रल जोन। नाउ वी कैन सी कि हमें यहाँ पर हमें मार्केट में मूवमेंट दिखेगी या फिर वो इसको ब्रेक करने के बाद नीचे आके अपने कैरेक्टर को तोड़ सकते, तो वो इसी जोन पे पता लग जाएगा। तो दिस जोन कैन बी कंसिडर्ड एज ए जोन फॉर द रीटेस्टिंग, हम इसे रीटेस्टिंग भी कह सकते हैं, दोबारा से मार्केट में ऊपर जाने के लिए। तो वी कैन यूज इट, अभी तुम्हारे सामने लाइव में हुआ भी है, यू कैन सी, देखो यहाँ से दोबारा से अपने आप को यूज कर, मैंने तो कुछ करा नहीं अलग से, सिंपल आपको यहाँ पर मैंने लगा के दिखाया है, आप देख सकते हो। एंड यहीं पर ही बुलिश पैटर्न है, अगेन फिर से वो घूम के अपने आप को लेके चलिए। बट इट ये बहुत रेयर चीज़ में होता है क्योंकि उसके लिए ट्रेंड भी ऐसा बनना चाहिए, बट इट वर्क्स, ये वर्क करता है, ऐसी बात नहीं है। ये तब है जब मार्केट रिवर्स करना शुरू कर जाए अपने किसी हाई या लो से। ठीक है, जैसे ऊपर से रिवर्स कर रही है तो ही इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ देखो ये दो करेक्टर्स हैं, ठीक है, एक ये करेक्टर बना लेकिन मार्केट यहाँ पर आई हुई है, आप देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, जैसे यहाँ देखो, ठीक है, ये है और यहाँ पर हाई बना हमारे सामने, लेकिन मार्केट हमारे सामने यहाँ नहीं है, 50 पे नहीं है, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, डेट से उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हर जगह नहीं होता, ये तब है जब हमें गिरती हुई मार्केट देखिए किसी ऐसे जोन पे जो हमारा रिवर्सल एरिया है। यहाँ ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे सामने रिवर्सल एरिया था, इसको हमने इसलिए यूज़ किया हो। अभी रिवर्सल एरिया कैरेक्टर को तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा, वो इस चीज़ से हम लोग पता कर सकते हैं। समझ आया? इट जस्ट कैलकुलेशन और कुछ नहीं। एंड देन अगेन बुलिश एंगल्फिंग, और फिर उतना ही मूव जितना कैरेक्टर से आया था उतना ही मूव अपने इस कैरेक्टर से आप मेजर कर सकते हो, डबल मूव इसे कह सकते हो। अब नीचे के हिस्से का कोई लेना देना नहीं है, अगर आप देखोगे तो नीचे का जो हिस्सा है जनरली उसका इस ट्रेंड से कोई लेना देना नहीं है, नथिंग एल्स। ये अपना एक अलग पैटर्न लेके चल रहा है, एक कैरेक्टर के बाद का जो ट्रेंड का साइज है वो अब अपना एक अलग खुद का होता है। दिस इज अ टॉपिक, यही आपको समझाना था गाइस मुझे।